गिरिडीह में दिनांक 18 फरवरी बुधवार को सायं 5:30 पर गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन गैली होटल बरकंडा गिरिडीह में किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामाजिक राजनीतिक विषयों पर, क्षेत्रीय विकास, संगठनात्मक मुद्दों पर, जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। ट्रेस नहीं हो पा रहा, महीनों महीनों तक ट्रेस नहीं हो पा रहा है और जो एनसीआरबी का आंकड़ा है वो काफी भयावह है। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हालिया दिनों में रांची की जो घटना हुई थी, जो अंश और अंशिका थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के बाद और बजरंग दल का, वो तो खुशकिस्मत है कि बजरंग दल के युवाओं ने, कार्यकर्ताओं ने उसको खोज निकाला रामगढ़ से, नहीं तो पुलिस प्रशासन उसको सक्षम नहीं थी तलाश करने में। इतना उग्र आंदोलन हुआ, उसके बाद बच्चों की रिकवरी हुई। इतना ही नहीं, राजधनवार में ही मुझे लगता है कि 12 साल के बच्चे आयुष, जो 10 फरवरी को जो गुमशुदा हो गया था, खो गया था ग्रामीण क्षेत्रों में, उनका लाश जो है बच्चे का 16 फरवरी को आयुष की लाश नौलखा डैम के पास मिला। प्रेस मीडिया को ज्यादा जानकारी होगा कि राजधनवार जो है गिरिडीह में ही आ रहा है आंशिक रूप से, और मुझे ऐसा लगता है कि गिरिडीह भी इस बच्चा चोर गैंग से, गिरोह से कोई अछूता नहीं है। और तमाम चीजों को हम देखेंगे, चतरा की ही घटना क्यों नहीं हो, देवघर की ही घटना क्यों नहीं हो, लगातार ये बच्चा चोर गिरोह पूरे झारखंड के नगर निकाय क्षेत्रों में सक्रिय है, स्लम एरिया में सक्रिय है। वो लोग स्लम एरिया में जाते हैं और बच्चों को उठा के उसका तस्करी करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन का केसेस बढ़ा है। और स्लम एरिया जहां जहां है वैसे एरिया में बच्चा चोर सक्रिय है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रमुखता से उठाया है। इस मुद्दे को डीजीपी तक मामला ले गया, और ये एक सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये आपके सुरक्षा का भी मुद्दा है। आज नगर निकाय क्षेत्र में, स्लम क्षेत्र में यहाँ के नागरिक, नगर के नागरिक सुरक्षित नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इस पे पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ट्रांसफर, पोस्टिंग में अपना समय बिता रही है। एसपी कैसे आएंगे, एसडीपीओ कैसे आएंगे, डीएसपी कैसे आएंगे, कितना पैसा है, पासिंग ग्रोह कितना होना चाहिए, बालू की उगाही में कितना होना चाहिए, कोयले की उगाही में कितना होना चाहिए, लेकिन बच्चा गैंग को पकड़ने में और स्लम एरिया में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में ये सरकार जो है निकम्मी साबित हो रही है, पुलिस प्रशासन विफल साबित हो रहा है। ये काफी चिंता का विषय है। रांची में ही लापता हुआ कन्हैया, आपको याद होगा कि आदित्य साहू ने आंदोलन किया, क्वेश्चन किया, थाना में प्रेशर डाला, फिर जाके रांची से कन्हैया की वापसी हुई पुलिस के माध्यम। गिरिडीह की सम्मानित पत्रकार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम से जो कवर करते हैं, सबके सामने रखने का मुझे एक अवसर मिला। नगर निगम का चुनाव चल रहा है और नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी अपने अपने तरह से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली और चिंता करने वाली विषय है कि जिस प्रकार विगत 1 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया और भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के कारण आज नगर निगम चुनाव की तिथि आपके सामने है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के कारण आज नगर निकाय का जो चुनाव घोषित हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय जाना चाहिए। सरकार नहीं चाहती है कि नगर निगम की चुनाव हो। हम लोगों ने एक और मांग रखी थी, हम लोगों ने मांग रखी थी कि बैलेट बॉक्स पे चुनाव हो, हम लोगों ने मांग रखी थी कि दलगत आधार पर चुनाव हो। दोनों मांगों को सरकार ने सिरे से इनकार किया, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस शहरी क्षेत्रों में, निकाय क्षेत्रों में हुआ है, उससे सरकार डरी हुई है। सरकार डरी हुई है कि उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मोमेंटम में, पक्ष में मोमेंटम ना आ जाए, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में आपको भी पता है भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित तरीके से, पिछली बार भी जब हम लोगों ने अपनी नगर की सरकार बनाई थी तो हम लोगों को बहुमत मिली थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हम लोग सारे नगर निकाय 48 जो हम लोगों के हैं, उन सबको फतेह करने के लिए हम लोगों ने रणनीति जो बनाई है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग सफल होंगे। और इसी क्रम में मुझे गिरिडीह आना हुआ है। गिरिडीह नगर निगम है, डॉक्टर शैलेंद्र जी हमारे जो यहाँ से प्रत्याशित घोषित है, और उनका जो छाप है वो नारियल फार्म क्रमांक संख्या 15 है। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी बात